दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी मध्यकालीन इतिहास की, तो उसका आज अगला पार्ट है खिलजी वंश। आज हम इसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे क्योंकि यूपीपीसीएस द्वारा सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं सीधे प्रश्नों को। और प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो देखते हैं। ए बलबन, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न या इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउद्दीन मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाय धारण की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। आने वाले सभी एग्जामों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां। तो इसके सही उत्तर की बात करें, वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से कौन था? ए जफर खां, जिसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसके सलूशन को थोड़ा सा देखते हैं पहले। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता व मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न दिया है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो सही इसका उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा, रानी पद्मिनी के पति का नाम था राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं पहले हम। दिया है, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है।
तो देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो पहला जो ए है वह हमारा सही हो जाए, क्योंकि अलाउद्दीन ने जो दक्षिणी अभियान किए थे वो धन प्राप्ति के लिए किए थे। तो कथन तो सही हो गया। कारण देखते हैं, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, नहीं धन की प्राप्ति के लिए कर रहा था। तो ए हमारा सही होगा और आर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को पहले देखते हैं। दिया है, डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन ने लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन खिलजी को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ए सत्य है और आर गलत है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी राणा प्रताप नहीं या प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए रामचंद्र देव। अगला प्रश्न दिया है, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, सूची एक को सूची सेकंड से मिलाया जाए तो यहाँ पर रणथंभौर अगर देखें तो हो जाएगा हमीर देव, और गुजरात का राजा जो था वो था कर्ण देव। चित्तौड़ में अगर देखें तो चित्तौड़ में हो जाएगा राणा रतन सिंह, और देवगिर के शासक थे राजा राय रामचंद्र। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा, ए में 2 होना चाहिए, नहीं ए में 3, यानी कि रणथंभौर में 3 होना चाहिए, यानी कि हमीर देव। तो ए में 3 अगर देखें तो सिर्फ हमें डी वाले ऑप्शन में मिलेगा। ये हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, और यहाँ सही सम्मेलन दिया हुआ है रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिर राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो संरचना दी हुई है मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी राजेंद्र चोल, डी मलिक काफूर। तो इसका सही उत्तर देखें, जो यह मार्ग आया हुआ है तो वह मलिक काफूर के द्वारा जो विजय अभियान या दक्षिण भारत में जो युद्ध लड़े यह मार्ग अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी अलाउद्दीन खिलजी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा और इससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरतांत
इंदरात पेंशन तथा वक्फ यानी कि धर्मादि प्राप्त हुई आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर 50% भूमि तक उत्पादन करके रूप में जाना जाता है, तो वो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ ए और बी सही हैं। अलाउद्दीन ने भी 50% भूमि पर कर लगाया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% कर लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सलूशन को पहले देखते हैं, बाद में हम। दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय का राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने दो नवीन कर, मकान कर यानी कि घरी कर और चरी कर यानी कि चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। अगला प्रश्न दिया है सुल्तान ने जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज का 50% कर दिया वह था। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों हो जाएगा। ये सफल इसमें देखा जाए तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, वह इसमें सफल हुआ, और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था वह असफल हुआ 50% भूमि पर कर लगाने से। अगला प्रश्न दिया है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, या इसके सलूशन को पहले देखेंगे फिर हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रतिबिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 12 वर्ष का सूखा पड़ गया था। 12 वर्ष का सूखा, जिससे यह असफल हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कथन दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण देखते हैं। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ ए सही होगा किंतु आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो यहाँ भी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। दिया है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी, उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में भी समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिकों को सुविधा पूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, बी सिर्फ सामंतों या दरबारियों को फायदा पहुंचाया, सी बहुत सफलता प्राप्त की, डी शासक को जनमानस से दूर किया। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बहुत सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी बलबन ने, सी फिरोज शाह तुगलक ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा तो हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या तो अभी लगाया। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 21, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा बलबन अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए ब्यास, बी रावी, सी सिंधु, डी सतलज। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ सही हो जाएगा हमारा बी रावी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत दिया गया है और दूसरी तरफ उसके शासक। देखते हैं। ए देवगिरी के शासक थे शंकर देव। कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा था, यानी कि ये तो सही हो जाएगा। वारंगल रामचंद्र डाउट है। सी देखते हैं, होयसल बीरबललाल, तो यह तो सही हो जाएगा। मदुरा वीर पांड्या, यह भी सही है। तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है रामचंद्र देव, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दिया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी मुबारक खिलजी। देखते हैं इसके सलूशन को। दिया है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिकाफुर ने मुबारक खिलजी को कैद कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जितने भी यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सभी कंप्लीट होते हैं। तो इसके अगले चैप्टर को हम कल लेकर उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।